ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। उसमें कुछ नए मंत्री भी शामिल किए गए हैं, कुछ के विभागों में भी परिवर्तन किया गया है। विस्तृत चर्चा करेंगे। जयराम सरकार का गठन कब हुआ था, प्रारंभ में कितने मंत्री थे, वर्तमान में कितने मंत्री है, किस किस तरह के विभाग कौन कौन से मंत्री को दिए गए हैं। हर परीक्षा के लिए डेफिनेटली यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 31 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। इस नोटिफिकेशन की आप ऑफिशियल कॉपी यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस एक एक मंत्री के बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन आगे करने जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू 12 यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट किए गए हैं, मतलब 11 मंत्री, बाहर में सीएम साहब है। तो यहाँ पे देखिए जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया है, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या इसमें 11 है। मुख्यमंत्री सहित यदि कुल कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो यहाँ पे 12 लोगों की टीम है जो कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के रूप में काम कर रही है। इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को समझने से पहले अपने दिमाग में एक बात याद रखिएगा। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो जयराम की सरकार कब बनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आगे आप सही ढंग से सारी बातें समझ पाएंगे। 27 दिसंबर 2017 को ऐतिहासिक शिमला के रिज मैदान पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहाँ पे उनकी भी मौजूदगी थी। उन्हीं की मौजूदगी में जयराम ठाकुर द्वारा शपथ ली जाती है मुख्यमंत्री की। उसके बाद 11 कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, मंडी से अनिल शर्मा भी मंत्री थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनके सुपुत्र कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। एक सीट आपकी वहाँ से खाली हो जाती है। दूसरी सीट की बात करें तो धर्मशाला से लोकसभा के लिए चुनाव होता है किशन कपूर जी का, तो दूसरी सीट वहाँ से खाली हो जाती है। अब तीसरी सीट की बात करते हैं यहाँ पे तीसरी सीट कहाँ से खाली होती है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से भी इस्तीफा दे देते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे विपिन परमार जी, उनको कैबिनेट मंत्री से हटा के हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 सीट्स खाली चल रही थी काफ़ी लंबे समय से। अब देखिए इन 3 सीटों को जो भरपाई है वो कर दी गई है, मतलब अब आपके पास 11 के 11 मंत्री है। हमें इस वीडियो में ये भी समझना है कि जो 3 मंत्री बने हैं इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कहाँ कौन से निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आए हैं, और इसमें से आपको इन 3 मंत्रियों में से एक प्रश्न जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मंडी जिला से पहली बार मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर जी। हमें हर मंत्री के बारे में थोड़ा सी जानकारी लेनी है, उसके बाद उनका विधानसभा क्षेत्र समझना है, उसके बाद उनके पास कौन कौन से विभाग है उसके बारे में समझना है। इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले जयराम ठाकुर जी, विधानसभा क्षेत्र इनका सिराज जिला मंडी में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास जो डिपार्टमेंट्स है, वित्त यानी फाइनेंस इन्हीं के पास है, सामान्य प्रशासन, गृह, प्लानिंग, कार्मिक, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, आबकारी एवं कराधान विभाग, और अन्य मंत्रियों को जो विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं उनका भी संचालन किसके द्वारा ही किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा ही किया जाएगा। देखिए एक एक बात को समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार में आपने याद रखना है, जब बजट पेश किया जाता है हर साल, ठीक है, उसे कौन पेश करता है, मुख्यमंत्री साहब ही पेश करते हैं। काफ़ी दिलचस्पी रहती है। आपने देखा होगा जितनी भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है किसके ऊपर होता है, मुख्यमंत्री साहब के पास इसका होता है। और देखिए सबसे मेन यहाँ पे गृह, होम मिनिस्ट्री की यदि बात करें, हिमाचल प्रदेश का होम मिनिस्टर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे, श्री जयराम ठाकुर ही करेंगे। देखिए प्रश्न आपसे इतना साधारण नहीं पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, तो आपसे ऐसा डीप ही पूछा जाएगा। यहाँ पे याद रखिए प्लानिंग भी इन्हीं के पास है, कार्मिक डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इन्होंने किसी को नहीं दिया है, ठीक है, अपने पास ही रखा है। और अगला देखिए पर्यटन, जिस क्षेत्र से कितनी वर्तमान में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो हमारा टूरिज्म क्षेत्र है सबसे ज़्यादा प्रभावित आज की डेट में यही दिख रहा है, क्योंकि टूरिस्ट की एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो जीडीपी का रेवेन्यू है यहीं से जनरेट होता है। बेरोजगारी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जबकि कुछ समय पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पर्यटन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से ही हमारा जो एक बेरोजगार युवाओं की फौज बढ़ती जा रही है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम इस डिपार्टमेंट में करना होगा। और आगे देखिए
आबकारी एवं कराधान विभाग, एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट माना जाता है, ये भी सीएम साहब के पास ही है। ठीक है, इसके बाद हम हर मंत्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो विभाग यहाँ पे मंत्रियों के पास नहीं है, यदि वैसे वहाँ से भी कोई प्रश्न निकल के आता है तो आप मान लीजिएगा उसका सही उत्तर भी आप लोग श्री जयराम ठाकुर ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे श्री सुरेश भारद्वाज जी की। तो देखिए, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो शिमला शहरी से चुन के आया है, काफ़ी दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के। इनके विभाग में परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले हम समझेंगे 5 ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों में परिवर्तन किया गया है, 1 से लेकर 5 तक उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर 3 मंत्री जिनके पास विभाग स्टेबल रहे उनके बारे में समझेंगे, मतलब 5+3, और जो 3 नए बने हैं उनके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे हमारे टोटल मंत्री कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, 5-3-3। ओके, सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग सुरेश भारद्वाज जी के बारे में, शिमला शहरी क्षेत्र से चुन के आए हैं। एट प्रेजेंट जो इनके पास डिपार्टमेंट है, शहरी विकास, टीसीपी, हाउसिंग, संसदीय कार्य, कानून और सहकारिता मंत्री ने बनाया गया है। इससे पहले जो ये मंत्री थे एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इनके बारे में एट प्रेजेंट इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। सेकंड की बात करें, यहाँ पे एकमात्र महिला मंत्री है जयराम सरकार की कैबिनेट में, जिनका नाम है श्रीमती सरबीन चौधरी। यदि हम बात करें पूरे के पूरे विधानसभा की जो 68 सीट्स है, याद रखिएगा 68 सीट्स में से 5 फीमेल कैंडिडेट्स है। एचएस की परीक्षा में एक बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। एक और बात आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो 68 सीट्स है उसमें तो सिर्फ कितने मंत्री बन सकते हैं, 15% ही बन सकते हैं। तो ये 10.2% के आसपास बैठता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 11 ही मंत्री है। ये जो प्रोविज़न किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, इसके अनुरूप ये किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 5 महिला एमएलए चुनकर पहुंची है, और उसमें बात करें एकमात्र उनमें से जो महिला है जो कि कैबिनेट में मंत्री भी है, उनका नाम है श्रीमती सरबीन चौधरी। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है शाहपुर है, याद रखिएगा, जिला कांगड़ा में पड़ता है। एट प्रेजेंट इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो डिपार्टमेंट दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मिनिस्ट्री इनके पास दी गई है। नंबर 3 की बात करें, काफ़ी सुर्खियों में भी है मंत्री आजकल, डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है लाहौल स्पीति से चुनकर आए हैं, काफ़ी दिग्गज नेता है ये भी भारतीय जनता पार्टी के। इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है टेक्निकल एजुकेशन दिया गया है, जनजातीय विकास दिया गया है, आईटी मिनिस्टर भी इन्हीं के पास है, और जन शिकायत निवारण का दायित्व भी डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी को ही दिया गया है। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री थे, लेकिन इनके विभाग में भी परिवर्तन किया गया है और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। याद रखिएगा, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आईटी मंत्री कौन है, तो आप उसका उत्तर बड़े सहजता से दे पाएंगे, डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी। चौथे मंत्री की बात करेंगे, श्री गोविंद सिंह ठाकुर, काफ़ी चर्चित चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है मनाली है, जो कि जिला कुल्लू में पड़ता है। पूरे भारत में मनाली विभिन्न तरह की पर्यटक गतिविधियों के लिए फेमस है। मंत्रालय की बात करें, उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्रालय इन्हें दिया गया है। यानी आपसे पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप उसका उत्तर करेंगे श्री गोविंद सिंह ठाकुर, और उनका संबंध जोड़ेंगे विधानसभा क्षेत्र मनाली से। लेकिन हो सकता है आपसे इतना साधारण प्रश्न साधारण परीक्षा में पूछा जाए। यदि किसी बड़ी परीक्षा की हम बात करें तो बड़ी परीक्षा में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्रालय किसके पास है, तो आप उसका उत्तर करेंगे श्री गोविंद सिंह ठाकुर। 5वें मंत्री की बात करेंगे, अंतिम मंत्री है जिनके विभाग में परिवर्तन किया गया है, इनका नाम है डॉक्टर राजीव सैजल। इनका विधानसभा क्षेत्र है कसौली सोलन से चुन के आए हैं, और देखिए इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। यदि हम इस बार की बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और आयुर्वेद मंत्रालय इन्हें दिया गया है डॉक्टर राजीव सैजल जी को। देखिए, इससे पहले विपिन परमार जी के पास एक डिपार्टमेंट था, लेकिन उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद ये पद खाली चल रहा था। इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी स्वयं कर रहे थे।
कोविड-19 पैंडेमिक का प्रकोप पूरे हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रहा है डे टू डे, तो यहाँ पे आपको भी अपना ध्यान खुद ही रखना है। लेकिन इस पैंडेमिक के बीच में देखिए कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर राजीव सैंजल जी को, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बनाया गया है। ये 5 मंत्री थे जिनके विभागों में परिवर्तन किया गया। अगले 3 ऐसे मंत्रियों के बारे में बात करेंगे जिनके विभागों में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं श्री महेंद्र सिंह ठाकुर की, जिनका विधानसभा क्षेत्र है धर्मपुर जिला मंडी। काफ़ी कड़क नेता माने जाते हैं और जननायक भी है। काफ़ी बार ये जीत के अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते आ रहे काफ़ी लंबे समय से, और काफ़ी ये माना जाए तो दिग्गज नेताओं की श्रेणी में सर्वोपरि है इस कैबिनेट में। तो देखिए मंत्रालय की बात करें, जल शक्ति, कल भी हमने बात किया था 43,000 करोड़ रुपए का बजट इस मंत्रालय के माध्यम से आया हुआ है। 2021 तक प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि हिमाचल प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें और सैनिक कल्याण की बात करें, ये सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी के पास ही है। पहले भी इन्हीं के पास है, अब भी इन्हीं के पास यथावत रूप से इन्हें ये दिए गए हैं। आगे बात करें श्री वीरेंद्र कंवर जी की, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है इस बार। रोल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास, पंचायती राज, और यहाँ पे देखिए कृषि पशुपालन भी इन्हीं के पास है। जो पंचायती राज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में पंचायती राज चुनाव भी करवाने हैं जो कि नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। तो इनकी जो विधानसभा क्षेत्र है कुटलैड ऊना से चुन के है, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगले मंत्री है 8वें श्री विक्रम सिंह, विधानसभा क्षेत्र इनका जसवा परागपुर जिला कांगड़ा है। उद्योग परिवहन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन्हीं के पास दिया गया है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जो परिवहन था, देखिए पहले परिवहन किसके पास था? श्री गोविंद ठाकुर जी के पास था, लेकिन अब भी किसे दे दिया गया है? ये जो इनके मंत्री है पुराने श्री विक्रम सिंह, इन्हीं के पास दे दिया गया है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इनका उद्योग क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। जब इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में हुई थी, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तब से काफ़ी इनकी प्रशंसा की जा रही थी कि काफ़ी काबिल मंत्री है जयराम कैबिनेट में। तो अब देखिए इनकी जिम्मेदारी और यहाँ पे बढ़ा दी गई है। और आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो छोटी परीक्षाओं के वैसे कनेक्टर की परीक्षा आपने देनी होगी, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का नाम भी जरूर लिखा होगा, तो आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आया है। हम स्टडी कर रहे हैं 5+3+3 का। 5 हमने पढ़े जिनके कैबिनेटों में परिवर्तन किया गया था, 3 में जिनमें यथावत थे, और अगले 3 जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला नाम है इस श्रेणी में श्री सुखराम चौधरी जी का। याद रखिएगा, जो इनका विधानसभा क्षेत्र है पौंटा साहिब सिरमौर है, और इन्हें मंत्री बनाया गया है। ऊर्जा व गैर परंपरागत मंत्री का दायित्व इन्हें दिया गया है। आपको ज्ञात होगा जब 27 दिसंबर 2017 को जयराम सरकार बनी थी, तो उसमें मंडी जिला से संबंध रखने वाले सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा, उनके पास ये डिपार्टमेंट था। तब से लेकर अभी तक के डिपार्टमेंट खाली चल रहा था। अब इसकी जिम्मेदारी दी गई है श्री सुखराम चौधरी जी को। आगे बात करेंगे श्री राकेश पठानिया जी की, जिनका विधानसभा क्षेत्र है नूरपुर जिला कांगड़ा। इनने देखिए फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दी गई है। युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय भी इन्हें ही दिया गया है। पहले श्री गोविंद ठाकुर जी के पास ये मंत्रालय था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी दी गई है श्री राकेश पठानिया जी को। जो यहाँ पे अंतिम और 11वें मंत्री है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका नाम क्या है, श्री राजेंद्र गर्ग, अच्छे से याद रखिएगा। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है घुमारवी है, जिला बिलासपुर से चुन के आए हैं। ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको समझने से पहले इनका डिपार्टमेंट समझ लेते हैं। किस क्षेत्र का इन्हें दायित्व दिया गया है? इन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी का दायित्व दिया गया है। इससे पहले धर्मशाला से जो किशन कपूर थे उनके पास ये मंत्रालय था, लेकिन बात करेंगे जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इनका चयन लोकसभा के सांसद के रूप में हो चुका है, तो ये वहाँ पे अब अपनी सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस 11 के 11 मंत्रियों में एक ऐसे पहले मंत्री है जो पहली बार यानी फर्स्ट टाइम विनर हुए घुमारवी से और पहली बार ही मंत्री पद पाने में सफल हुए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी रख सकते हो। ये प्रश्न आपके लिए किसी न किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकता है। अंत में एक अच्छी सी बात याद रखिएगा, श्री राकेश पठानिया, श्री सुखराम चौधरी, श्री राजेंद्र गर्ग द्वारा 30 जुलाई 2020 को मंत्री पद की शपथ ली गई
और याद रखिएगा इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई, जो हमारे गवर्नर है, राज्यपाल है श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो के अंत में आपको बता दें हमारी काफ़ी बहुमूल्य अध्ययन सामग्री से लैस किताब है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। सारी जानकारी इसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब को खरीदने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आपने इस किताब का पहले PDF रिव्यू देखना है, उसके बाद आप इस किताब को परचेज करें। दूसरी तरफ किसी परीक्षा को यदि आपने क्वालिफाई करना है तो आपके पास उत्कृष्ट करंट अफेयर्स का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है डे टू डे के तिथि के साथ हिमाचल प्रदेश के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स। इसमें सम्मिलित किया गया है गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों का सारांश, विभिन्न तरह की भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश। इसके बाद आगे आपको बताएंगे इसी किताब में मिलेगा आपको महत्वपूर्ण दिन, एब्रीविएशन, कुल मिला के 3,000 प्लस क्वेश्चन बैंक यहाँ पे तैयार हो जाएगा इस किताब में। इस किताब को भी खरीदने से पहले आप इसकी PDF रिव्यू देख ले, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। TGT आर्ट्स की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री से लैस हमारी किताब है जिसमें आपको मिलेंगे सॉल्व्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2014, 16, 18 और 19, साथ में सिलेबस कवरेज भी इस बुक में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के अभ्यर्थियों के लिए हमारी टीम के द्वारा सॉल्व्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साथ में सिलेबस कवरेज के साथ में इस किताब को भी तैयार किया गया, हार्ड कॉपी के फॉर्म में उपलब्ध है। आप इन किताबों को हमारी वेबसाइट elestudy.co.in से इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी की सारी किताबें आपको घर बैठे मिल जाएगी, जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा ताकि आप विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elestudy यूट्यूब चैनल।